सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजनंदिनी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं नर्स कैसे बनी और मैंने कौन सा नर्सिंग कोर्स किया है और मैंने कहाँ से नर्सिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि मैं कहाँ से हूँ। तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैंने अपनी 12th तक जो स्टडी की है वो बिहार से ही की है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मैंने 12 किस स्ट्रीम से की है। तो मैंने आर्ट्स से की हुई है, यानी मैंने म्यूज़िक लिया हुआ था आर्ट्स में। तो मैंने जो अपनी +2 है वो आर्ट्स से कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कि मुझे जीएनएम के बारे में कैसे पता चला। तो मुझे जीएनएम के बारे में जब 2021 के आसपास मुझे पता चला था कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा नर्सेस की नीड है इंडिया में। सो या कहीं भी देख लो, तो मैंने ये सोचा कि कैसा रहेगा अगर मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। एक्चुअली मुझे उतना पसंद तो नहीं था, लेकिन उस सिचुएशन के बाद मुझे लगने लगा कि ये काफ़ी ज़रूरी है आई थिंक। सो मैंने नर्सिंग के बारे में जानना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कि मैंने कौन सा नर्सिंग कोर्स चूज़ किया। तो मैंने जीएनएम नर्सिंग की है, यानी उस टाइम मैंने, क्योंकि आर्ट्स के बाद एक ऑप्शन आपके लिए है वो है जीएनएम नर्सिंग, तो मैंने उस टाइम जीएनएम नर्सिंग चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 5 कि मैंने कहाँ पे की है ये नर्सिंग और कैसे एडमिशन मिली मुझे। तो मैंने जो अपनी स्टडी की है वो की है मैंने हरियाणा से। तो हरियाणा में जो एमएमयू है मुलाना में, वहाँ से मैंने अपनी जीएनएम वो कंप्लीट की है। तो मुझे एडमिशन मिला, वो कुछ कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तरीके से मिला, बिकॉज़ मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ये कोर्स में एडमिशन कैसे लें, और ना ही मेरे पास उस टाइम इतनी चीज़ें अवेलेबल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना ही ऐसा कुछ चैट जीपीटी का कुछ ऐसा सिस्टम था कि मैं सारी डिटेल्स में वो करूँ। एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उन्होंने एजेंट के थ्रू पता किया था कि कौन-सा बेस्ट रहेगा। तो बिहार में एक्चुअली मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने बिहार में इसलिए नहीं की क्योंकि बिहार में जो जीएनएम का फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा था और फाइनेंशियली हमारे बजट से बाहर था, तो हम वो नहीं कर पाए। और हमारे पास इतनी आइडिया भी नहीं था उस टाइम कि कुछ गवर्नमेंट ऐसे एग्ज़ाम निकालते हैं जिसमें हम फ्री में स्टडी कर सकते हैं या बहुत कम पैसों में हम स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने एजेंट से बात की और एजेंट ने उनसे 50,000 रुपये लिए इस चीज़ के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसे एडमिशन में लगाएँगे, जब एडमिशन का हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें नीड होगी। ये कह के उन्होंने ये पैसे लिए। लेकिन एक्चुअली ये सब तो चलो अलग हो गया। तो एक्चुअली फॉर्म फिल सब कुछ तो हो गया था, रजिस्ट्रेशन, लेकिन हमारा जो क्लासेस शुरू होनी थी वो काफ़ी लेट हुई हमारे कॉलेज में। तो जब हम वहाँ पहुँचे बिहार से, जब हम हरियाणा गए और कॉलेज में गए, तो वहाँ पता चला कि मेरे एक भी रुपए वहाँ पे भरे नहीं गए हैं। सिर्फ़ कुछ जो 1000 2000 रुपए होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो दिए गए हैं। तो ये काफ़ी एक एक जो है, अगर आप देखोगे इंडिया में कि यहाँ पे किस तरीके से धोखाधड़ी की जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप जीएनएम या बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप खुद जाके वहाँ पता करें और क्या वहाँ के रूल्स हैं, क्या नियम है, वो आप खुद देखिए वहाँ जाके। तो ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब हम एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसे में बताते हैं जो होती नहीं है। तो इस तरीके से हमें बाद में पता चला कि हमें हमें इस तरीके से उन्होंने झूठ बोल के पैसे लिए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान था एक। लेकिन हुआ ये कि जब मैं कॉलेज गई तो सब कुछ प्रोसेस मेरा हो गया और मैं वहाँ पे रहने लगी हॉस्टल में। तो इस तरीके से करके मेरी वहाँ एडमिशन तो हो गई। तो एडमिशन के कुछ उनके अपने क्राइटेरियाज़ होते हैं, जिस भी कॉलेज में आप जाओगे कि कितने परसेंटेज आपके +2 में होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो ये सारी तो चीज़ें होती हैं, लेकिन जीएनएम कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या नॉन मेडिकल के हो, तो कोई भी जीएनएम कर सकता है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, जो साइंस स्ट्रीम से है ही नहीं। तो ऐसे करके मेरी एडमिशन हुई। तो मैंने जो अपनी 3rd ईयर है वो पूरी कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद मैं हरियाणा से आ गई चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में मैं इसलिए आई बिकॉज़ मुझे यहाँ पे आगे की स्टडी भी करनी थी और मुझे जॉब भी करना था। एक्चुअली मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी। तो एक्चुअली मैं फाइनेंशियली इतनी वो नहीं हूँ कि मैं फ़ी देकर मैं स्टडी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने पीजीआई में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की।
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दी है। तो ये जो हाल ही में हुआ था 2026 में, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। तो इस तरीके से करके अभी मैं आई चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे जब मैं आई तब एक्चुअली मुझे 1 साल अराउंड होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जॉब किया। तो जॉब मैंने अराउंड 6 मंथ किए हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे मैंने किया था, इंडस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। बिकॉज़ वो मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी पास है, सो मैंने उसमें किया। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस ठीक था। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है नाइट ड्यूटी का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो वर्क है यहाँ पे ठीक है, बट अगर आप पंजाब में वर्क करना चाहते हो एज अ नर्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो काफ़ी मतलब बहुत जो सैलरी है वो काफ़ी कम है इधर। तो एक्चुअली मुझे तो स्टडी करनी थी, और जब मैंने पता किया तो जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का है, उसकी जो फ़ी है वो 1,20,000 है, कहीं 90,000 है, कहीं 89,000 है। तो इस तरीके से पर ईयर का, तो मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने भी वहाँ स्टडी नहीं की है। फ़िलहाल मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो इस तरीके से करके मेरी कुछ जर्नी रही नर्स बनने का। फ़िलहाल तो अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नर्स का ये पूरा मेरा रहा 3 साल तक, काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी से तो गुज़रने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी इसमें कि कैसे एक नर्स हार्ड वर्क कर रही होती है, और कैसे लाइफ़ को, वर्क को, सब कुछ बैलेंस करना होता है, कैसे वो इमोशनली चीज़ों को देख रही होती है, समझ रही होती है। तो वो काफ़ी चीज़ मैंने सीखा, और मुझे जो कॉलेज मिला था वो अच्छा था काफ़ी, बिकॉज़ वहाँ पे उनका खुद का हॉस्पिटल था, तो हमें प्रैक्टिकली जो है काफ़ी चांस वहाँ पे हमारी एक्चुअली ड्यूटी लग जाती थी क्लास के साथ-साथ, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो अगर ऐसा कोई कमेंट होता है आपका जिसमें आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।